भाजपा वालों तैयार हो जाओ, अभी तक तो हमने सिर्फ एटम बम छोड़ा था, लेकिन अब उससे भी तगड़ा हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का बयान बीते दिनों बिहार में राहुल गांधी के द्वारा वोट अधिकार यात्रा के समापन के कार्यक्रम में दिया गया। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी इस समय बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर उनके द्वारा वोट अधिकार यात्रा किया जा रहा है और कल यानी कि सोमवार को वोट अधिकार यात्रा का समापन था और इसी वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के द्वारा भाजपा पर कटाक्ष किया गया और भाजपा को लेकर तीखे सवाल भी किए गए। जैसा आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतती है और सरकार बना लेती है और इसी आरोप को लेकर राहुल गांधी जी के द्वारा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में वोट अधिकार यात्रा किया गया और इस वोट अधिकार यात्रा में 25 जिलों के कुल 110 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। कल पटना के गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक एक प्रतीकात्मक रैली निकाली गई और उसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए वोट अधिकार यात्रा को समाप्त कर दिया गया और इसी दौरान वोट चोरी को लेकर भाजपा पर एक बार फिर से कटाक्ष करते हुए नजर आए राहुल गांधी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तो हमने सिर्फ एटम बम फोड़ा है, लेकिन अब इससे भी तगड़ा हाइड्रोजन बम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई अब पूरा देश जान चुका है। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ पर जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा को समर्थन मिला है, इस समर्थन ने पूरे देश को जागरूक कर दिया है। और अभी तो हम सिर्फ बिहार की वोट चोरी के बारे में बताए हैं, अब आगे जाकर कर्नाटक, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की और तमाम प्रदेशों के वोट चोरी के बारे में भी देश को बताएंगे। भाजपा की ये सच्चाई है कि वह वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करके ही सरकार बनाते हैं। कुछ इस तरीके का बयान राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया, जिसको लेकर अब सियासत कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि वोट अधिकार यात्रा पूरी तरीके से फलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के द्वारा वोट अधिकार यात्रा को लेकर उत्साहित होते हुए देखा जा सकता है। लगातार लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा को बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचाया गया और कुल 110 विधानसभा सीटों को कवर किया गया, इसका अच्छा खासा फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से भाजपा के द्वारा वोट चोरी करके सरकार बनाई गई, चुनाव जीते गए, अब इस बात को देश की जनता जान चुकी है और कहीं ना कहीं अब बिहार से भाजपा को खदेड़ने का काम बिहार की जनता करेगी। ऐसे में अब यहाँ पर समझने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि अब राहुल गांधी जी के द्वारा ऐसा क्या बड़ा खुलासा किया जाएगा जिससे भाजपा को डरना चाहिए, जिसको लेकर राहुल गांधी जी के द्वारा कल इस तरीके की बातें कही गई। अभी तक तो उनके द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे थे और इसी को उनके द्वारा एटम बम की संज्ञा दी गई, लेकिन अब ऐसा क्या बड़ा खुलासा होने जा रहा है जिसको लेकर उनके द्वारा अब हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी जा रही है। यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है कि अब नया आरोप राहुल गांधी जी के द्वारा भाजपा पर किस प्रकार का लगाया जाएगा और क्या कुछ नया आरोप होने वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। लगातार राहुल गांधी जी को लेकर अब चर्चाएं होने लगी है। लोग अब यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि अब राहुल गांधी जी के द्वारा ऐसा क्या कुछ खुलासा किया जाएगा जिससे कि भाजपा को डरने की जरूरत है, भाजपा को समझने की जरूरत है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के द्वारा क्या कुछ बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी गई है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर, वोट चोरी के आरोप को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।